नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण लॉटरी की कड़ी में आज अजमेर नगर निगम सहित किशनगढ़ नगर परिषद और केकड़ी, विजयनगर और सरवाड़ नगर पालिका के कुल 240 वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की मौजूदगी में जवाहर रंगमंच पर लॉटरी निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़, नगर पालिका केकड़ी, सरवाड़ और विजयनगर के आगामी आम चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण का निर्धारण मंगलवार को जवाहर रंगमंच में किया गया। आज 5 नगरीय निकाय अजमेर के अजमेर नगर निगम, नगर परिषद किशनगढ़, नगर पालिका केकड़ी, सरवाड़ और विजयनगर, इन पांचों के लिए वार्डों का निर्धारण लॉटरी द्वारा किया गया, जिसमें SC, ST, OBC, सामान्य एवं महिलाओं की लॉटरी निकाली गई और सभी वार्डों का निर्धारण आज कर लिया गया। इसके बाद जो भी राज्य निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन होंगे चुनाव कराने को लेकर, उन डायरेक्शंस के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अजमेर नगर निगम और अन्य नगर निकायों के लिए आज लॉटरी प्रक्रिया की गई, जिससे वार्डों का निर्धारण किया गया। नगर निगम अजमेर में कुल 80 वार्ड हैं। इनमें से 20 वार्ड SC के लिए निर्धारित हैं और इनमें से भी प्रत्येक वर्ग में 1/3 संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। तो नगर निगम के 7 वार्ड महिलाओं के लिए, SC महिला के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे ही ST के लिए कुल 2 वार्ड निर्धारित है। इनमें से 1 वार्ड महिला के लिए और 1 सामान्य ST के लिए है। कुल 17 वार्ड OBC के लिए निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 6 OBC महिला के लिए आरक्षित रहेंगे और कुल शेष 41 वार्ड जो बचे हैं वो सामान्य के लिए रहेंगे और इनमें से भी 13 वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित रहेंगे। देश और दुनिया में लोक संस्कृति और पूर्व और पश्चिम के मिलन के लिए जाने जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले पर इस बार कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। लोगों में कई तरह की चिंताएं हैं, कई तरह की आशंकाएं हैं, कई तरह के असमंजस है और फिलहाल सरकार और प्रशासन की ओर से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिसको लेकर लोगों में कई तरह की विरोधाभास है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं, जो पुष्कर से जुड़े हुए पुष्कर मेले से, चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे श्रद्धालु हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे यहाँ पर हजारों किलोमीटर से आकर जो दुकानदार है वो दुकानें लगाते हैं, उन सब में एक तरह से चिंताएं देखी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या हम यहाँ पे दुकान ले, पशुपालक ये सोच रहे हैं कि क्या पशुपालक जो अपने पशुओं को लेकर पुष्कर मेले में यदि आते हैं तो उन्हें वापस तो नहीं खदेड़ा जाएगा। जो पुष्कर में आस्था की डुबकी लगाने हजारों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु आएंगे, उनके मन में भी कई तरह के सवाल है और इन तमाम सवालों का जवाब सरकार और प्रशासन से चाह रहे हैं कि समय रहते जल्द से जल्द स्थिति को स्पष्ट किया जाए। क्या पुष्कर मेला इस बार आयोजित होगा या नहीं होगा। यदि नहीं होता है तो उसमें किस तरह की गाइडलाइन होगी, पता नहीं है भरेगा या नहीं भरेगा। बाकी हम प्रशासन से और राज्य सरकार से चाहते हैं कि पुष्कर मेला भरे और इसकी जल्दी से जल्दी गाइडलाइन जारी हुए, ताकि हम जो दुकानदार हैं हमको पता चले कि कैसा मेला लगेगा, क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो यही हम चाहते हैं। जैसा है वैसे भी 8 महीने से लॉकडाउन जब से लगा, जब तक पुष्कर की जो स्थानीय जनता है, तीर्थपुरोहित है, सभी लोग संकट से गुजर रहे हैं। आर्थिक स्थिति सबकी खराब हो रही है और सरकार को गाइडलाइन के अनुसार कार्तिक मेला बनाना चाहिए। जी, पुष्कर मेले को लेकर हमारी 2 महीने से काफ़ी सारी तैयारियां रहती है। उस तैयारी को लेकर हम सरकार से और प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करें
ताकि हमें भी लगे कि हम दुकान किस प्रकार से लगानी है, कैसे लगानी है और कहाँ लगानी है। हम तो भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जो इस संदर्भ में गाइडलाइन जारी की जाएगी उसी के अनुसार चाहेंगे कि प्रशासन उस पर निर्णय करे शीघ्र, ताकि लोगों में जो जिज्ञासा है, लोगों में जो इसके बारे में जो असमंजस है कि मेला भरेगा या नहीं भरेगा, प्रशासनिक तैयारियां करनी है या नहीं करनी है, आम गरीब व्यापारी जो मध्यम वर्ग है वो चाहते हैं कि उनका रोजगार भी बना रहे, तो रोजगार की समस्या भी खड़ी होगी। इन सब परिस्थितियों को देख के सरकार को उचित निर्णय शीघ्र ही करना चाहिए। और यदि आयोजन होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग की बीच या किस तरह की गाइडलाइन के बीच यदि प्रशासन इसको आयोजन करने की सोचता है तो क्या शर्तें होगी, क्या मापदंड होंगे, इन तरह के कई तरह के सवाल पुष्कर के व्यापारियों में, स्थानीयों में है। तो आज को चाहिए कि कोरोना गाइडलाइंस के बारे के अंदर ये जो संशय चल रहा है पुष्कर मेले को लेकर के, इसको क्लियर कर देना चाहिए, ताकि यहाँ लोग जो मेले के अंदर आने वाले हैं, जो यात्री है, उनके साथ में जो दुकानें लेकर के आते हैं या अपने प्रतिष्ठानों की प्रदर्शनी लेकर के आते हैं, वो यहाँ पुष्कर आए या नहीं आए, ताकि वो अपनी ज़मीनें यहाँ किराए पे ले या नहीं ले, इसके बारे में अगर संशय क्लियर हो जाए तो ये अच्छा रहेगा, ताकि यहाँ जो पुष्कर मेला है वो अच्छा सुचारू रूप से बढ़ सके और लोगों के अंदर भी किसी भी प्रकार की भ्रांति ना हो। पुष्कर मेला पुष्कर निवासियों के लिए, पुष्कर निवासियों के लिए, पुष्कर के में जो यात्री आते हैं उनके लिए पुष्कर मेला बनना चाहिए, लेकिन कोरोना का डर देखते हुए वैसे पुष्कर मेला नहीं बनेगा तो पुष्कर वासियों के लिए बहुत बड़ी निराशा होगी, क्योंकि पुष्कर के अंदर व्यापारी एक साल का पूरा खर्चा इन 5 से 10 दिनों के अंदर निकाल लेते हैं। अगर व्यापारी टूरिस्ट, मेरा तो यही कहना है सरकार से इसकी सही गाइडलाइन बना के मेला तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि दुकानदार, पशुपालन, व्यापारी सबकी दुर्दशा नहीं तो खराब हो जाएगी। 1 साल से जो जानवर पाल रहा है मेले के लिए, उनकी बहुत ही ज़्यादा हालत खराब के लिए ये संशय चल रहा है कि पुष्कर मेला भरेगा या नहीं भरेगा, क्योंकि हम व्यापारी हैं। आज अगर कोई भी दुकान लेते हैं मेले के लिए, किराए के लिए, तो वो क्या है 2 महीने पहले लेनी पड़ती है, और अभी तक ये कोई गाइडलाइन नहीं है कि भाई पुष्कर मेला भरेगा या नहीं भरेगा। इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को अवगत कराना चाहिए कि भाई मेला भरेगा या नहीं भरेगा। स्थानीयों में तो आशा और उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार और प्रशासन जल्द ही परिस्थिति को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया में लगातार खबरें वायरल हो रही है, उस तरह से लोगों में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है। और समय रहते यदि सरकार और प्रशासन उचित निर्णय नहीं ले सकता तो निश्चित रूप से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको आर्थिक परेशानी के साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पालसर। अधिक मास की पवित्र एकादशी को हजारों श्रद्धालुओं ने कोरोना आपदा के बीच लगाई डुबकी। हालांकि इसके बीच पुरोहितों और श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग से तमाम कोविड गाइडलाइन की पालना की है। आज सुबह से ही पुष्कर के घाटों पर काफ़ी रौनक देखने को मिली है। काफ़ी लंबे समय बाद इस तरह की रौनक देखने को मिली है। ब्रह्मा मंदिर और बाजारों में भी रौनक देखने को मिली है। तो अधिक मास की जो एकादशी है, आज के दिन लोगों ने आज तक डुबकी लगाकर धर्म लाभ प्राप्त किया है और भगवान से एक तरह से कामना की है कि जल्द से जल्द देश और दुनिया से इस कोरोना रूपी आपदा की विदाई हो। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पालसर, स्वामी न्यूज़। आज अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का पर्व है और 3 वर्ष के अंदर एक बार अधिक मास आता है। पुरुषोत्तम मास का अपने शास्त्रों में अधिक वर्णन है। सामान्य तौर पर भी एकादशी का अपना अलग महत्व है, लेकिन वो पुरुषोत्तम मास की एकादशी होने से इसका कोटि गुना ज़्यादा महत्व है। वैसे भी पुष्कर तीर्थ में दान पुण्य करने का अपना महत्व होता है, लेकिन अधिक मास में किसी भी दिन आकर के और स्नान, दान, यज्ञ पूजन वगैरह, पितरों का तर्पण वगैरह करते हैं, उसका कोटि कोटि गुना फल मिलता है। लेकिन और आज एकादशी होने के लिए होने के मात्र से अधिक फल प्राप्ति के लिए लोग बाग आए हैं। लेकिन कोरोना काल चलते हुए बहुत कम संख्या में यात्री आए हैं और यात्री आए हैं और अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिर भी उनके हृदय के अंदर श्रद्धा भाव है, तो कोरोना पर आस्था भी भारी पड़ी है। एकादशी के उपलक्ष्य में अधिक माह का जो महीना चल रहा है, उसमें एकादशी का जो दिन है वो बहुत ही लाभदायक है। इसमें हमने सरोवर में आके स्नान किया है, अपने जो
पितृपक्ष को इनको याद किया है, पूजा अर्चना करवाई है और यहाँ के मंदिरों के दर्शन किए हैं, ब्रह्मा मंदिर में जाके आए हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। कमला एकादशी है, ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। ये 3 साल में एक दफा आती है। यहाँ सबसे बड़ा महत्व है स्नान, पूजा, दर्शन का और पितरों को तर्पण करने का, दान पुण्य करने का। आज कम से कम पब्लिक यहाँ पे लाखों पब्लिक स्नान करती है। कोरोना काल के चलते पब्लिक नहीं है, आसपास की पब्लिक आ रही है, दर्शन कर रही है और बस सेवा दे रही है, अपना ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रही है। बड़ा महत्व ये है कि सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। ये ईदक मास का महीना 3 साल में एक बार आता है और इस महीने में पूरी पब्लिक रहती है, पर इसके चलते हुए, कोरोना के चक्कर के चलते हुए आज 11 थी एकादशी के कारण यहाँ थोड़ी बहुत पब्लिक आई आसपास गाँवों से। कोरोना के चक्कर में बहुत गलत प्रभाव है, फिर भी हम तो पुष्करा से ये आराधना करते हैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें कोरोना। पुरुषोत्तम मास जो अभी चल रहा है, जो कि ये 3 साल में एक बार आता है, इसे स्वयं भगवान विष्णु ने इस मास को बनाया था। इस मास की बड़ी महिमा है। जिस तरह हम कार्तिक बैसाख जो महीना आता है, उसी तरह ये जो 3 साल में एक बार आता है, इसका नाम पुरुषोत्तम मास, हमारी राजस्थानी में इसको ईदक मास बोलते हैं। उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास की जो आज एकादशी है कृष्ण पक्ष की, इसी के आज 4 दिन बाद अमावस्या आएगी, जब ये पुरुषोत्तम मास शेष हो जाएगा। आज एकादशी को श्रद्धालु लोग आए तो हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए बड़े कम श्रद्धालु आए हैं। इस पुरुषोत्तम मास का बड़ा भारी पुराणों में लेख है कि इस पुरुषोत्तम मास में स्नान करना चाहिए, तीर्थों में अपने घर पे 31 दिन भजन पाठ करना चाहिए, 31 दिन का 31 तरह के दान करने चाहिए। उसी प्रकार हमारे राजस्थानी में, मारवाड़ियों में अपने या ना 31 को मालपुए दिए जाते हैं, मीठा दान किया जाता है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम महीने की बड़ी महिमा है। उसी प्रकार आज पुष्कर सरोवर में कोरोना को देखते हुए, पुरुषोत्तम मास को देखते हुए एकादशी को जो श्रद्धालु आने चाहिए वो आ नहीं चुके हैं। श्रद्धालु आए हैं लेकिन थोड़ी तादाद में आए हैं, जैसे आज हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं पुरुषोत्तम मास की एकादशी के स्नान के लिए। आज एकादशी का बड़ा भारी महत्व है। पुष्कर के निकटवर्ती गांव गनाड़ा में मंगलवार से 2 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई है, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यशाला में किसानों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से सहकारिता विभाग और रिको की ओर से किसानों को इस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, किसान किस तरह अपनी जो फसलों में लागत को कम करके अपने मुनाफे को बढ़ा सकता है और किस तरह किसान सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा उठा सकता है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी इस कार्यशाला में दी जा रही है। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारासर स्वामी। संस्थागत अंतर जिला कृषि प्रशिक्षण 2 दिवसीय का आयोजन सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र गनाड़ा में, ग्राम पंचायत गनाड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें 30 किसानों ने भाग लिया, जिसमें आत्मा योजना अंतर्गत किसानों को नवाचार, कृषक भ्रमण, कृषक प्रशिक्षण, कृषक रुचि समूह और कृषक रुचि समूह के द्वारा किसानों के द्वारा कृषि प्रसंस्करण और विभिन्न कृषि उत्पाद बनाने एवं कई तरह के पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, इनके विशेष कृषक समूह, रुचि समूह बनाकर उनके माध्यम से किसानों के द्वारा अपने प्रोडक्ट तैयार कर उनको मार्केट की जानकारी उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना। कृषि विभाग के आत्मा के अंतर्गत एक कृषक गोष्ठी रखी गई है। मैं इफ्को से यहाँ डिप्टी मैनेजर रामसिंह चौधरी हूँ और किसानों को यहाँ हमने सहकारिता के बारे में और इफ्को की तरफ से जितने भी उर्वरक और पेस्टिसाइड उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में यहाँ विस्तृत किसानों को जानकारी दी है। बहुत ही गुणवत्ता युक्त और कम कीमत में सहकारी समितियों में जो उत्पाद हम उपलब्ध करवा रहे हैं तो किसानों के लिए फ़ायदे की चीज़ है। किसानों की आमदनी डबल करने में जो सबसे बड़ा रोल है कि वो अपनी लागत को कम करें, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो कम लागत की चीज़ें या कम लागत के आदान या इनपुट वो यूज करें, जिससे उसकी लागत में कमी है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में बुजुर्ग पिता को कलयुगी बेटे द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। ये पूरी घटना पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बोराज रोड निवासी गोवर्धन ने बताया कि कल उसने छुट्टी कर शराब पी ली, जिस बात से नाराज उसके बेटे ने लोहे के सरिये और बेल्ट से बुजुर्ग पिता की पिटाई लगा दी। बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे गोलू सिसोदिया के खिलाफ गंज थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। साहब, कल मैंने छुट्टी की थी
क्या मेरे वाटर पी लिया, मेरे दिमाग में टेंशन हो रही थी जो मैं पी के उसको बोला मैंने रोटी डाल ले, वो तो आने मारने लग गया। कुल मेरा बेटा है, मारने लग गया अनशन पाइप से। क्यों मारा उसने? क्या कारण था? क्या झगड़ा हुआ? क्या हुआ था? कुछ भी बात नहीं थी। अभी कहीं यार दोस्त के पास बैठ जाऊँ तो क्या गुनाह तो नहीं है ना। बोले तू वहाँ किस बैठ गया, वहाँ किसी बैठ गया तू। वो आया तो मारने लगा। मैं जब भागने लगा ना मैं तो पीछे पीछे और आने लगा। आपने मुकदमा दर्ज कराया? हाँ। कहाँ, कौन से थाने में? गंज थाने में। प्रदेश में हुक्के बार पर पूर्ण तरह से रोक लगा दी गई है, लेकिन देखने में आया है कि अभी भी कई जगहों पर अवैध रूप से हुक्के बार का संचालन किया जा रहा है। सोमवार को अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर केसरगंज स्थित मार्टन ब्रिज के नीचे यश जैन नामक युवक के द्वारा घर के हॉल में ही अवैध रूप से हुक्के बार का संचालन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस के द्वारा मौके पर छापामार कार्रवाई की गई और मौके से संचालक यश को गिरफ्तार किया गया। साथ ही वहां मौजूद 10 हुक्के और कई तरीके के फ्लेवर और मिट्टी की चिलम जैसे सामग्री भी जब्त की गई। थाना अधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि धूम्रपान निषेध अधिनियम और हुक्का बार निषेध अधिनियम के तहत धारा लगाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हॉल में इसने एक हुक्का बार संचालित कर रखा था, तो वहाँ पर मुखबिर की सूचना पे हमने दबिश देकर 11 हुक्के, उनके मिट्टी की चिलम और विभिन्न प्रकार के फ्लेवर वहाँ से जब्त किए हैं और इसमें यश जैन को गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ कार्रवाई हमने राजस्थान धूम्रपान निषेध अधिनियम एवं राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करते हुए हजारीबाग स्थित झाड़ियों में एक सटोरी अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से सट्टे की राशि भी बरामद की है। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि अवैध सट्टा की सूचना मिली थी, जिस पर हजारीबाग की झाड़ियों में कुछ युवक सट्टे की खाईवाली कर रहे थे, जिस पर दबिश दी गई और अब्दुल सत्तार सटोरी को गिरफ्तार किया गया। श्रीमान एसपी साहब अजमेर, एडिशनल एसपी साहब सिटी अजमेर एवं श्रीमान सीओ साहब दक्षिण के निर्देशानुसार जुए सट्टे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आज हजारीबाग रेलवे क्वार्टरों के पास झाड़ियों में बैठकर जुए सट्टे की पर्चियां लिख रहे अब्दुल सत्तार को हमने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से जुए सट्टे की पर्चियां एवं 10,800 रुपये नकद उससे जब्त किए गए हैं। इसमें अब्दुल सत्तार भी एक ही आरोपी है जिसको हमने गिरफ्तार किया है। रिपब्लिक पार्टी अठावले के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शकील सैफी आज अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह जियारत करके देश में अमन चैन की शांति की दुआ मांगी। इस मौके पर सैफी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए उनके चीन वाले बयान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की और कहा कि अब्दुल्ला को चीन से इतना ही प्यार है तो वह देश छोड़कर चीन जा सकते हैं। सैफी ने बिहार में विधानसभा चुनाव में जेडीयू को समर्थन देने की बात कही। देखिए, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह बारगाह में आया हूँ और मैं अपने परिवार की और पूरे देश की खुशहाली के लिए और उनकी दुआएं लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। कल जो फारूक अब्दुल्ला ने बयान जो चल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फारूक अब्दुल्ला जी को अगर इतनी चीन का साथ देना है तो उनको हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए और हिंदुस्तान छोड़ करके उनको चीन में ही बसना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि मतलब उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आजादी के बाद से पुष्कर का सबसे पुराना बस स्टैंड कहा जाने वाला मारवाड़ बस स्टैंड अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है और पुष्कर में हालात इस तरह की भाजपा और कांग्रेस सरकार के समय बार बार इस तरह के दावे किए जाते हैं कि पुष्कर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्रीय बस स्टैंड बनेगा जिसमें तमाम सुविधाएं विकसित होगी। ये दावे तो फिलहाल अभी कागजों में सिमटे हुए धरातल तक नजर नहीं आए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पुष्कर का एक मारवाड़ बस स्टैंड जो कह सकते हैं कि पुष्कर की जो यात्रियों के हिसाब से लाइफ लाइन है, एक संजीवनी लाइफ लाइन है, वहाँ पर हालात इस तरह की
जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें हैं जो टूटी हुई पड़ी है और यात्रियों को, दुकानदारों को भारी समस्याओं का, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो लोग ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टैंड ना जाने कब बने, लेकिन जो बस स्टैंड अभी वर्तमान में लोगों की आवश्यकता बनी हुई है वहाँ पर सरकार जल्द से जल्द ध्यान दे और सुधार की दिशा में आगे बढ़े। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। मारवाड़ बस स्टैंड पे जो सड़क है ना, ये 30-35 साल हो गए पहले बनी थी, उसके बाद में आज तक नहीं बनी, ना कोई कार्रवाई, ना कोई सुनवाई, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और ये इतने बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हो, मारवाड़ बस स्टैंड की हालत, ये मारवाड़ का मेन बस स्टैंड है यहाँ पे, इसकी ना कोई सुनवाई करता है, ना कोई आता अधिकारी, ना कोई करता है। और गाड़ियों से पत्थर आते हैं, कितने दफे कांच, दुकान के कांच भी फूट गए, कितने दफे किन के लग गए, और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है इससे। तो ये सड़क बननी चाहिए मारवाड़ बस स्टैंड की। लंबे टाइम से सड़क नहीं बन रही है, यहाँ यात्री उतरते हैं, करते हैं और परेशान होती है। गाड़ियों के टायर इधर उधर पत्थर लगते हैं, यात्रियों के लगते हैं, कभी दुकानदारों पे आते हैं, कभी भी बहुत बड़ा हादसा होता है। आगे बहुत सारे छोटे मोटे हादसे तो हुए रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी अजमेर महानगर के कार्यकर्ताओं ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति को ज्ञापन देकर मांग की। आशुराम डुकिया के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए बताया कि एमडीएस की सीटें बढ़ाने की, एडमिशन डेट बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। नए कुलपति से छात्रों ने मिलकर मांग की है कि पाठ्यक्रम में 40% करके जो सिलेबस है उसको यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड किया जाए। काम करो, एमडीएस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। एमडीएस प्रशासन हाय 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 हाय, एमडीएस प्रशासन हाय 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 हाय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी अजमेर महानगर द्वारा आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति जी को ज्ञापन सौंपा है। एबीवीपी अजमेर की मांग है कि जो यूनिवर्सिटी के जो 2021 का जो सिलेबस है उसके जो पाठ्यक्रम में 40 से 50% की कटौती होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी प्रशासन को कुलपति जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि इस बार सिलेबस है जो 2021 का नया जो सिलेबस, इसमें हम छात्रों के सिलेबस में 20 से 30% की कमी जरूर करेंगे। दूसरी मांग हमारे छात्रों की थी कि जो आपका जो सिलेबस है 2021 का, आप उसको सिलेबस तैयार करके यूनिवर्सिटी की साइट पे डालो, जिससे जो आम छात्र है उनको पता चले कि 2021 में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या नहीं। इस सिलेबस की मांग को लेकर हमने यूनिवर्सिटी पे कुलपति जी को ज्ञापन हमने दिया है और विश्वविद्यालय में प्रदर्शन भी किया है। कुलपति जी ने हमारा आश्वासन दिया है कि आपकी मांग जल्द ही पूरी की जाएगी। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।